नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल लर्न टू अर्न बाय केआर। सो फ्रेंड्स, टुडे वुड बी डिस्कसिंग अबाउट सोलारा एक्टिव फार्मा साइंसेस के बारे में, बिकॉज यहाँ पर बहुत ही बड़ा कॉर्पोरेट इवेंट है जो कि राइट इशू यहाँ पर भी स्टार्ट होने वाला है। तो चेक करेंगे फ्रेंड, ये सोलारा एक्टिव फार्मा के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। देन आफ्टर इनके शेयर हिस्ट्री को चेक करेंगे, कंपनी का चार्ट को भी चेक करेंगे, सपोर्ट एंड रिसेंट एंड प्लस फ्रेंड राइट इशू होता क्या है, राइट इशू का अप्लाई कैसे करता है, इन सभी चीज़ों को भी आज इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं विद सोलारा एक्टिव फार्मा साइंसेस। यहाँ पर देख सकते हैं 487 के प्राइस में ये ट्रेड कर रही है। इसका मार्केट कैप देखिए लगभग 1750 करोड़ का है अप्रोक्सीमेटली। आप इसका डे रेंज आज का चेक कीजिए तो 464 का लो है, 497.90 का हाई भी है। ईयर का चेक कीजिए 286 का लो है एंड 606 का हाई है, यानी कि अच्छा वॉलेटाइल स्टॉक है। आप देख सकते हैं अच्छी गिरावट हुई, देन अच्छा खासा फिर तेजी भी स्टॉक में देखने को मिल रहा है। यानी कि गिरावट के बाद तेजी बनी है, अच्छा खासा रिकवरी आया है। अभी अभी भी रेड जोन में ट्रेड कर रही है। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स, ये कंपनी करती क्या है, तो सोलारा एक्टिव फार्मा जो है इज एंगेज इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, फॉर्मुलेटिंग, सेल भी करती है। सेल, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, मर्चेंडाइजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंड ट्रेडिंग ऑफ एपीआईस। तो ये एपीआई का ट्रेडिंग करती है, प्रोसेसिंग करती है, देन आफ्टर दैट सेल्स करती है। तो ये फार्मा सेक्टर को मोटा मोटी ये बिलोंग करती है सोलारा एक्टिव फार्मा। अब मूव करते हैं कंपनी का शेयरिंग हिस्ट्री को, जहां पर प्रोमोटर का स्टेक कांस्टेंट है 30.49, एफआई का स्टेक थोड़ा गिरा है, फिर 16.62 से गिर करके 15.80 हुआ है। डीआई का स्टेक यहाँ पर इंक्रीज किया 1.75 से 2.97 हुआ है। एंड यहाँ पर पब्लिक का स्टेक भी यहाँ पर बिकवाली हुआ 15.14 से 50.73 हुआ है। अब पब्लिक में भी नाम देख सकते हैं, टीपीजी ग्रोथ जो वेंचर्स है, स्पीरिका वेंचर्स है, यहाँ पर देख सकते हैं, यही दोनों को जोड़ दिएगा तो 21% स्टेक इनके पास है। यानी स्ट्रॉन्ग हैंड के पास स्टेक लगभग 70% से ज्यादा है। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को चेक कीजिएगा तो टीटीएम बेसिस में देखिए लगभग 1400 करोड़ का इनका सेल्स। देन आफ्टर दैट यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स को चेक कीजिएगा, देखिए अच्छा खासा लॉस मेकिंग कंपनी है ये। नेट प्रॉफिट को भी चेक कीजिएगा तो यहाँ भी देख सकते हैं लॉस लॉस ही है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को अगर चेक करेंगे फ्रेंड तो उतना बढ़िया नजर नहीं आ रहा है। अब मूव करते हैं फ्रेंड राइट इशू को लेकर के, जो कंपनी की तरफ से अपडेट आया है वो है कि कंपनी ने देखिए यहाँ पर सबसे पहले चीज राइट इशू का जो अमाउंट जो है, टोटल साइज जो है 449.95 करोड़ का है। राइट इशू का प्राइस जो फिक्स किया है कंपनी वो है, देख सकते हैं 375 पर राइट इक्विटी शेयर्स। अभी देखिए 487 के प्राइस में ये ट्रेड कर रही है। आप इसको कितने में खरीद सकते हैं, 375 में खरीद सकते हैं इस शेयर को। लेकिन उसके लिए आपको इस शेयर को अपने डीमैट अकाउंट में होल्ड करना पड़ेगा रिकॉर्ड डेट तक। तो देखिए रिकॉर्ड डेट फिक्स किया गया है 15 मई, तो 15 मई 2024 इसका रिकॉर्ड डेट फिक्स किया गया है। तो इस ये दो इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बता दिया है। अब मूव करते हैं कब ओपन होगा ये राइट इशू एंड क्लोज कब होगा। तो 28 मई 2024 मंगलवार का दिन है, ट्यूसडे का दिन है, तभी ओपन होगा एंड क्लोज जाएगा। यानी आप फिर अप्लाई आप नहीं कर पाइएगा अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते तब। तो 11 जून 2024 ट्यूसडे का ही दिन है, उस दिन ये क्लोज हो जाएगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट डेट है, आपको ध्यान रखना है इस चीज को। एंड प्लस फ्रेंड आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स एंटाइटलमेंट रेशियो क्या रहेगा, यानी कितने शेयर पे कितना आपको अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपके पास 3 शेयर है, 3 फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स है, उसके बदले आप 1 इक्विटी शेयर्स, 1 इक्विटी राइट इक्विटी शेयर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 1 इक्विटी शेयर्स फॉर एवरी 3 फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय एन एलिजिबल इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो आप थ्री फॉर एवरी, अगर आप 3 शेयर अगर आपके पास है उसके बदले में आप 1 शेयर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा फ्रैक्शनल शेयर्स को लेकर के देखिए, आप कंपनी ने बोला है कि टू बी इंक्लूडेड इन लेटर ऑफ ऑफर टू बी सबमिटेड बाय द कंपनी टू द वो ऑफर अभी कंपनी जो रहता है सबमिट करेगी। लेकिन मैं आपको इसमें आप मैं आपको जो आपको बताने वाला कि अगर आप इस इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो 3 के मल्टीपल में, यानी 3 हुआ, 6 हुआ, 9 हुआ, जिस भी इसके मल्टीपल में आपको अपने डीमैट अकाउंट में शेयर को रखना पड़ेगा, ताकि उसी के अनुसार आप अप्लाई कर सके शेयर को। अगर आप फिर 2 में रखिएगा तो फिर अप्लाई करना मुश्किल होगा, 4 रखिएगा तो फिर 1 के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। इसलिए 3 के मल्टीपल में आपको अपने डीमैट अकाउंट में शेयर को रखना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, कि कंपनी का चार्ट को चेक करेंगे तो चार्ट जो रहता है मूविंग एवरेज और क्रॉसओवर बाई साइड को इंडिकेट कर रहा है। एंड ये जो लेवल जो है, ये जो लेवल आप देख रहे हैं लगभग आपका 450 का रेंज जो है, ये भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। 450, 610, 615 के ऊपर में जाएगा तो अच्छी खासी यहाँ से तेजी बनेगी, रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। सपोर्ट रेसिस्टेंस मैंने बता दिया है। चार्ट अभी स्टिल बुलिश इंटैक्ट है, ये वीकली चार्ट है, बताना चाहूंगा। आगे बढ़ते हैं, अब है राइट इशू होता क्या है, कैसे अप्लाई करें। तो फ्रेंड राइट इशू जो है यहाँ पे देख सकते हैं, कंपनी जो ये जो कंपनी जो रहता है ऑफर करती है एडिशनल शेयर टू इज एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। जो भी इसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उन्हीं को ही अप्लाई वो ऑफर मिलता है थ्रू राइट इशू बेस्ड ऑन नंबर ऑफ शेयर्स दे ऑलरेडी होल्ड। तो जितना आप शेयर आप होल्ड करते हो उसके उसके अनुसार आप अप्लाई कर सकते हैं राइट इशू में। राइट इशू का पर्पस है
द राइट इशू पर्पस वुड बी टू फंड न्यू प्रोजेक्ट, reduce debt, रिस्ट्रक्चर इज इक्विटी कैपिटल बेस। तो कंपनी किस कारण से राइट इशू ला सकती है, वो बताया जा रहा है कि नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करेगी, रिड्यूस डेट करने के लिए, रिस्ट्रक्चर इज इक्विटी कैपिटल बेस के लिए किया जा सकता है। द शेयर ऑफर्ड इन राइट इशू आर जनरली अवेलेबल एट डिस्काउंटेड प्राइस। तो देख सकते हैं अभी भी डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा है, जो हम लोगों ने डिस्कस किया, कंपेयर टू द मार्केट। देयर आर नो चार्जेस टू अप्लाई फॉर राइट इशू, कोई आप लोग को चार्ज नहीं लगता है। एलिजिबल शेयर होल्डर्स विल, अब यहाँ पर देखिए जो एलिजिबल शेयर होल्डर्स है, विल रिसीव अ राइट एंड टाइटल आरी शेयर्स इन देयर डीमैट अकाउंट। तो जो अगर आपके पास शेयर्स रहेंगे रिकॉर्ड डेट तक, तो आपके डीमैट अकाउंट में आरी शेयर्स दिखने लगेंगे प्रायर टू ओपनिंग ऑफ द राइट इशू। तो राइट इशू ओपन होने से पहले आपको आरी शेयर्स दिखने लगेंगे। आरी शेयर का मतलब ये नहीं होता है कि द राइट शेयर्स बाय इटसेल्फ नीड टू बी, द आरी इज नॉट अ राइट शेयर्स, वो राइट शेयर्स नहीं है बाय इटसेल्फ, बट नीड टू यूज टू अप्लाई फॉर राइट शेयर्स। ये राइट शेयर्स जो आपको आरी शेयर्स दिखेंगे डीमैट अकाउंट में, उसके थ्रू आपको अप्लाई करना है, अप्लाई करना है। ओके, the RE will be in the form of temporarily demat securities that will expire if not used for application or sold। अगर आप इस शेयर को, आप जो आरी शेयर आपको दिख रहे हैं, अगर आप उसको यूज नहीं कीजिएगा तो अपने आप एक्सपायर कर जाएगा, और और आपके डीमेट अकाउंट में फिर देख सकते हो एक्सपायर कर जाएगा। वही बताने का यहाँ पर मतलब है। अब है इसको कैसे अप्लाई करेंगे, उसको जरा चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड अप्लाई करने के लिए क्या है कि सबसे पहला चाहिए असबा। देख लीजिए, टू अप्लाई फॉर राइट इशू शेयर होल्डर कैन यूज एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। तो एप्लीकेशन सपोर्टेड ब्लॉक्ड अमाउंट प्रोसेस जो है उसको असबा कहा जाता है। असबा प्रोसेस सभी बैंक, सभी आपको चेक करना पड़ेगा कि वेदर आपके बैंक में फीचर है कि नहीं। इफ दर बैंक सपोर्ट्स, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके बैंक में फीचर है कि नहीं, असबा फीचर यानी एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। अल्टरनेटिवली अगर आपके पास मान लीजिए उसमें आपके बैंक अकाउंट में फीचर नहीं है, तो अल्टरनेटली कंपनी जो रहता है, कंपनी रजिस्ट्रार जो रहता है, कंपनी रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट जो रहता है, विल सेंड अ कॉम्पोजिट एप्लीकेशन फॉर्म वाया कुरियर टू दोज हु कैन नॉट अप्लाई ऑनलाइन। जो ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पाएंगे उनको ये हार्ड कॉपी मिलेगा। द फील्ड फॉर्म कैन बी सबमिटेड एट अ सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक ब्रांच। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। द फॉर्म कैन ऑल्सो बी डाउनलोडेड फ्रॉम BSE एंड NSE वेबसाइट बाई अ विजिटिंग। ये सब ये वेबसाइट में आप फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, आप उसको गूगल में टाइप करके चेक कर सकते हैं। राइट इशूज डिटेल सच एज राइट इशू रेशियो एंड बुक क्लोजर डेट विल बी मेंशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म। द एप्लीकेशन फॉर्म रिक्वायर्स फॉलोइंग डिटेल्स। अब जो डिटेल मैं बताने वाला हूँ वो सब डिटेल की जरूरत पड़ेगी, आपको फिल करना पड़ेगा। ये जो लिंक है मैं आपके आज के डिस्क्रिप्शन में उसको आप उसको चेक कर सकते हैं। ये सब मैं लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अभी रहेगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। अब क्या क्या डिटेल फिल करना है, चेक डी डिटेल फिल करना है नॉन असबा के लिए, नॉन असबा। देन ASBA सेलेक्ट NSDL इफ DP स्टार्ट्स विद IN, सेलेक्ट CDSL इफ DP स्टार्ट्स विद इज DP ID इज कंप्लीटली न्यूमरिक। तो अगर आयन से स्टार्ट होगा तो आप समझ सकते हैं ये फिल करना है, और से न्यूमरिक रहेगा तो ये फिल करना है। पैन नंबर है, इफ अकाउंट इज अ जॉइंट अकाउंट द पैन ऑन द सेकंड होल्डर शुड आल्सो बी फिल्ड। फिर DP डिटेल्स। तो सभी इन सभी चीजों को आप रीड कीजिए, आपको ये सब चीज फिल करना रहेगा। आप इसको फिल कीजिए एंड देन आफ्टर दैट वंस द फॉर्म इज फिल्ड इट कैन बी सबमिटेड टू एनी SCSB ब्रांच। द लिस्ट ऑफ द ब्रांच कैन बी फाउंड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। और उसके बाद पूरा स्टेप बाय स्टेप आप ये सब चीज गूगल में भी अवेलेबल है, आप उसको चेक कर सकते हैं। अब है एक बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वेयर कैन आई अप्लाई फॉर राइट इशू। तो फ्रेंड RTA जो रहता है विल पुट अप एग्जैक्ट लिंक ऑन देयर वेबसाइट, जो वो पहले अपने वेबसाइट में डालेंगे। और वंस द इशू, जब ये लाइव हो जाएगा इशू, तो सेम गोज फॉर बैंक, ये बैंक की ऑनलाइन में चला जाएगा, द सेम फिर बैंक में चला जाएगा, और जो भी बैंक इसको सपोर्ट करती है फिर उसमें लाइव हो जाएगा। द सेम गोज फॉर द बैंक विच विल सपोर्ट द इशू। और फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, कैन आई सेल द शेयर्स ऑन रिकॉर्ड डेट एक्स डेट एंड स्टिल आई गेट द राइट इशू बेनिफिट। तो जब रिकॉर्ड डेट में बेच दीजिएगा तो क्या होगा, एक्स डेट में बेचिएगा तो क्या होगा। इफ यू हैड द शेयर्स इन योर होल्डिंग ऑन द रिकॉर्ड डेट तक अगर आपके पास शेयर है, इवन इफ यू सेल ऑन द रिकॉर्ड डेट एक्स डेट, यू विल स्टिल एलिजिबल टू अप्लाई फॉर राइट्स। तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये दो क्वेश्चन कई बार अब दूसरे राइट इश्यूज जब मैं अब वीडियो बनाया वहां पर आया था, तो ये मैंने आपको बता दिया है। सो फ्रेंड ये था कंप्लीट अपडेट अबाउट राइट इश्यूज सोलार एक्टिव फार्मा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।